जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं मैथ में दोस्तों हमारा लोग का 3 पार्ट खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लीजिएगा। आज दोस्तों जो हमारा स्टार्ट होगा वो दोस्तों मजदूरी पर आधारित प्रश्न होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के दोस्तों सवाल शुरू होने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो मजदूरी वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों ये क्षमता पर डिपेंड करते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि आप दोस्तों जितना ज़्यादा काम करेंगे, आपकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी, आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि आपको पैसा आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलता है। दोस्तों मैं आपको सवाल के जरिए आपको मैं ये डाउट क्लियर कर दूं। दोस्तों देखिए हमारी पहली सवाल क्या है। 2 आदमी एक काम 960 दिन में करते हैं। ठीक है, 2 आदमी हैं, एक काम 960 दिन में करते हैं, वे इसे 16 दिनों में और 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, 2 आदमी हैं, मान लिया हमने यक्स मान लिया, यक्स 16 दिनों में करते हैं और वाई जो है 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, 2 आदमी हैं, एक यक्स जो है माना, एक वाई मान लिया, 16 दिनों में करते हैं, 24 दिनों में करते हैं, वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं। ये जो दोनों आदमी हैं ये तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। यानी कि मैं बात करूं, अगर ये दोस्तों देखिए ये अकेला कर रहा है अभी 16 दिनों में, ये अकेला कर रहा है 24 दिनों में। अब ये दोनों मिलकर एक और साथी को ऐड करेंगे, यानी कि मैंने मान लिया जेड, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलकर जो बोल रहा है वो कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक है, ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जो मजदूरी होती है वो क्षमता पर डिपेंड करती है, क्षमता पर निर्भर करती है। तो इसमें दोस्तों वर्क का कोई मतलब नहीं होता। तो क्षमता कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो बड़ी संख्या रहेगी उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, और उसके बाद दोस्तों जब तक पूर्णतः विभाजित ना हो जाए तब तक हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन है? 24 है, तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि जब तक दोनों विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो 24 का नाम 24, 24 दूना 48, 48। देखिए दोस्तों 48 क्या आया? ये हमारा तो वर्क आ गया। क्या आया दोस्तों? ये वर्क आ गया। अब देखिए 16 से भी विभाजित होगा, 24 से भी विभाजित होगा और 8 से भी होगा। ठीक है, देखिए 16 दूनी 32, 16 तियां 48 हो जाएगा ये, और 24 दूना 48 होगा और 8 छंग 48 होगा। अब ये जो आया दोस्तों, ये 3 और 2 और 6, ये आया क्या दोस्तों? ये आ गई हमारे इफिशियंसी, यानी कि क्षमता आ गई। क्या आ गई दोस्तों? ये क्षमता आ गई। ठीक है, ये हमारी क्षमता आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यक्स वाई जेड की क्षमता कितनी है तो आप लोग आसानी से बता देंगे। देखिए यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड। अब इनकी क्षमता की बात करूं तो यक्स की क्षमता कितनी है? 3 है, 3 लिख दिया। वाई की क्षमता कितनी है? 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं बात करूं जेड की। ये देखिए जेड की क्षमता बात करूं तो आप 6 मत कर देना। क्यों? क्योंकि यक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों की क्षमता 6 है, और हमको पता है कि यक्स और वाई की क्षमता अगर 3 और 2 है, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आया? 6 आया। और हमको यक्स और वाई की क्षमता पता है, ये 3 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है, तो जेड की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। कैसे पता? देखिए आप लोग देखिए 3 प्लस 2 प्लस जेड के स्थान पर जेड लिख दो, बराबर ये 6 है, 6 इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखिए जेड बराबर क्या होगा? 6, और ये 3 2 5 हो जाएगा, 5 को उधर ले जाओ, माइनस में 5 करेंगे तो जेड बराबर 1 तो आएगा। यही सवाल तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि 3 2 5 होता है, जेड ओनली बचा, तो जेड की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर कितना आया? 1 आ गया। अब देखिए दोस्तों 1 आ गया। यक्स की क्षमता, वाई की क्षमता, जेड की क्षमता हमको पता हो गई, यानी 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा था? देखिए 2 आदमी एक काम 960 दिन में करते हैं। ठीक है, अभी तक क्या था कि 2 आदमी थे और उसको 960 दिन में काम लेते थे। 2 आदमी को 960 दिन में काम लेते थे। अब 960 को 3 भागों में बांटना है। ठीक है, 960 को 3 भागों में बांटना है।
तो अनुपात और समानुपात में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हम लोग कैसे बांटते हैं। तो क्या करेंगे, 3 2 5 1 6, क्या होगा दोस्तों, 6 बराबर क्या होगा 960। इतना समझ में आया दोस्तों। अभी तक 2 भागों में बांट रहा था, अब 3 हो गए, एक्स वाई जेड 3 भागों में बांटा तो क्या हुआ, 6 बराबर 3 2 5 1 6 बराबर 960 कर दिए हम लोग। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 6 का नाम 6, 6 छंग 36, 1 बराबर 160 आया। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है, 1 बराबर 160 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था दोस्तों, तीसरे वाले का। तीसरा हमने क्या माना है, जेड माना है। जेड की क्षमता कितनी आई है, 1 आई है। तो जेड की क्षमता 1 आई है, तो 160 में से अगर हम 1 को भाग देंगे तो वही तो आएगा, 160 ही तो आंसर आएगा। अगर हमसे पूछता वाई दूसरे वाले हिस्से को पूछता तो वाई की क्षमता क्या थी, 2 थी, तो 160 में 2 का गुणा कर देते। अगर हमसे पूछता है यक्स की पहले वाले की, तो हम 3 से गुणा कर देते, यानी कि 160 को 3 से गुणा कर देते, वही दोस्तों हमारा आंसर हो जाता। अभी के लिए दोस्तों हमसे तीसरे वाले का पूछ रहा, तो तीसरे वाले का 160 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो 160 यानी कि सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारी अगली सवाल क्या है, पी क्यू आर को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए हमसे क्या बोल रहा है, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5750, 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया, और P प्लस क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया। देखिए P प्लस क्यू मिलकर 19/23 काम पूरा किया। ठीक है, और उसके बाद Q प्लस आर ने मिलकर 8/23 काम किया। Q प्लस आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। रुपए में Q की मजदूरी क्या होगी, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो मजदूरी होती है वो क्षमता पर डिपेंड करती है। अब देखिए दोस्तों हमको कंडीशन इतनी सवाल में दिया है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए दोस्तों ये जो 23 दिया गया है, ये जो 23 है ये कुल कार्य है, यानी कि दोस्तों 23 कार्य है, जिसमें से P प्लस क्यू मिलकर ये दोनों 19 काम करते हैं। P प्लस क्यू यानी कि यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, P प्लस क्यू मिलकर कितने काम करते हैं, 19 काम। कैसे पता, टोटल कार्य 23 है यहाँ पर, और P प्लस क्यू मिलकर 19 कार्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार Q प्लस R दोस्तों देखिए टोटल कार्य 23 है, और दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 8 काम करते हैं, यानी कि Q प्लस R बराबर 8 काम। इतना समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आराम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको 100% समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां तक हो गया। अब दोस्तों मैं बात करूं कि P प्लस, देखिए टोटल कार्य 23 है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 23, इतना तो लिख सकता हूं ना दोस्तों। टोटल कार्य 23 है, और दोस्तों P प्लस क्यू मिलकर करता है 19 दिन में, और Q प्लस आर मिलकर करता है 8 दिन में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हमको P प्लस क्यू की वैल्यू पता है, P प्लस क्यू की वैल्यू पता है, तो हमको R की वैल्यू नहीं पता चलेगी। देखिए P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो यहाँ पर 19 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 19 रख देंगे, प्लस R बराबर 23। ठीक है, R बराबर क्या होगा, 23 में से 19 घट जाएगा, तो R बराबर कितना आया, 4 आ गया। R बराबर 4 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, R बराबर 4 आ गया, यानी कि R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। अनुपात में बात करें तो देखिए यहां पर देखिएगा दोस्तों, P अनुपाते Q अनुपाते R, देखिए P अनुपाते Q अनुपाते R। देखिए R की वैल्यू हमको पता चल गई 4 है। ठीक है, यहां पर देखिए R की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों हमारी, 4। जब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जब R की वैल्यू 4 है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिन में, तो Q भी तो 4 दिन में करेगा। अगर ये 4 दिन में करेगा तभी ना 4 4 8 होगा। इतना समझ में आया दोस्तों। देखिए R 4 दिन में काम कर रहा है, तो Q भी तो 4 दिन में काम करेगा, तभी तो दोस्तों 8 होगा ये। उसी प्रकार दोस्तों देखिए Q दोस्तों, Q की क्षमता कितनी है दोस्तों, 4 आ गई। इतना समझना दोस्तों, देखिए ध्यान से,
क्यू की क्षमता हमारी 4 आ गई, हमको पता है 4 आ गई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 19 है और क्यू को हमको पता होगा क्यू हमको 4 दिन में कर रहा है, तो पी कितने दिन में करेगा, 19 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 15 दिन। ठीक है, पी का मान 15 दिन आ गया, क्यू 4 दिन में कर रहा है, आर 4 दिन में कर रहा है। हमको अनुपात में अगर पूछे तो पी का कितना होगा दोस्तों, 15 अनुपात क्यू का 4 होगा और आर का 4 होगा। इतना समझ में आया दोस्तों? आपको बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो अनुपात होते हैं इसको जोड़ते हैं हम। इसके बाद तो दोस्तों आपको पता ही होगा 15 4 19, 19 4 23, यानी कि 23 बराबर कितना दिया है, P प्लस Q प्लस R बराबर हमारा 23 है। और यहां पर देखिए 23 बराबर कितना दिया है, 57 50, तो यहां पर क्या करेंगे 57 50। ठीक है, 23 बराबर 57 50 आ गया। अगर हम 1 की बात करूं तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 23 दूना 46, 11 बचा, 23 पंचे जो है 115, 0 उतर जाएगा, यानी कि 1 बराबर कितना आया, 250। 1 बराबर हमारा 250 आ गया। हमसे क्यू का पूछ रहा था, तो क्यू का अनुपात 4 है, तो 2.5 चौका 1000, यानी 250 को यहां पर देखिए, ऊपर देख लीजिए दोस्तों, यहां के बाद यहां पर देखिए ये 250 आया और क्यू का मान पूछ रहा, तो 250 गुणे 4 कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर हमसे आर का पूछता तो 250 गुणे 4, 250 गुणे तब भी 1000 आता। अगर हमसे पी का मान पूछता, पी का मान, तो 250 गुणे कितना करते, 15, 250 गुणे 15। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन के जरिए दोस्तों मैं बताऊं, ऑप्शन में 1000, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आई होगी। चलिए अगली सवाल देखते हैं हम लोग। एक धनराशि को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक। ठीक है, इतना सवाल में बोल रहा है। तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, यानी कि समय पूछ रहा है इसमें दोस्तों। समय बराबर दोस्तों क्या होता है, कार्यपान क्षमता। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखिए, समय बराबर कार्यपान क्षमता। ठीक है, इतना होता है। अब हमसे सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, एलसीएम कैसे लेते हैं, 28 जो बड़ी संख्या रहती है उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं। कब तक पढ़ते हैं, जब तक पूर्णता सब विभाजित ना हो जाए। तो 28 दूना 56, 28 तीन 84, 84 आया, कैसे पता, 21 चौका 84 होगा, 21 से विभाजित होगा और 28 तीन 84 होगा। और ये जो 84 आया, ये क्या आया दोस्तों, टोटल कार्य आया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये जो 84 आया टोटल वर्क आ गया, और ये जो 4 आया और जो 3 आया, ये क्या है, ए की क्षमता है। ठीक है, ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता यानी कि इफिशियंसी है, इफिशियंसी 4 आया। यानी कि अनुपात में बात करूं, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ए का अनुपात 4 है, ए की क्षमता 4 है और बी की 3 है। ठीक है, हमको पता होगा ए की क्षमता, बी की क्षमता पता होगी दोस्तों। तो अनुपात में क्या होता है दोस्तों, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 3 7 हो जाएगा। 7 बराबर कितना दिया, 84, 7 बराबर 84 दिया है। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर कितना होता, 7 का नाम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी कि 1 बराबर 12, 1 बराबर 12 आ जाएगा। यानी दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12 राइट हो जाएगा, 12 राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक कार को 12 दिनों में करता है। ठीक है, ए एक कार को 12 दिनों में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, बी उसे 15 दिनों में करता है। ठीक है, सी की सहायता से उसे कार 5 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए और बी जो है वो सी की सहायता लेता है, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता लेकर कितने दिनों में खत्म कर देते हैं, 5 दिनों में। ठीक है, यदि उन्हें पूरे कार के लिए 960 रुपए दिए जाए,
कितना दे रहा है दोस्तों पूरे कार के लिए? पूरे कार के लिए कितना दे रहा है दोस्तों? 960 रुपए। पूरे कार के लिए 960 रुपए दे रहा है, तो ए की कुल कितनी राशि होगी? ठीक है, राशि पूछ रहा है, हम ए की कुल कितनी राशि होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षमता निकालते हैं। ठीक है, तो 12 और 15 और 5 का 12, 15, 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60। 60 हमारा एलसीएम आया। कैसे पता? 12 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 होगा और 12 पंचे यहाँ पर 60 होगा। ये दोस्तों कितना हो गया? कार्य आ गया, टोटल कार्य आ गया। और ये क्या आया? इफिशियंसी आया। ठीक है, यानी कि क्षमता आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूं ए की क्षमता कितनी है? 5, बी की क्षमता कितनी है? 4 और सी की क्षमता कितनी है? आगे बता रहा हूं। देखिए, ए की क्षमता ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया है। ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 4 है। अब दोस्तों यहां पर गलती से ये मत कर देना कि सी की क्षमता 12, नहीं दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता ये 12 है। अगर मैं बात करूं सी की, तो ए प्लस बी की क्षमता 9 है। अब 12 में से यहां पर देखिए, आपको बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता टोटल 12 है। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 4 9, दोनों को जोड़ ले रहे हैं, 9 प्लस सी बराबर 12। इतना समझ में आया दोस्तों? सी बराबर क्या होगा? 12 माइनस 9, तो सी बराबर इतना समझ में आया दोस्तों? ठीक है, यानी कि सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई? 3। अब देखिए, सी की क्षमता 3 आ गई, यानी कि 5 4 9, 9 3 12। 12 बराबर कितना दिया हमको? 960 रुपए। 12 बराबर 960 रुपए दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों? 12 बराबर 960 दिया है, अनुपात है, इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 बराबर 960 रुपए दिया है और 960 को अभी तक कितने भागों में? 2 भागों में बांट रहा था। जब हमको सी की जरूरत पड़ी तो अब हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। देखिए, अगर दोस्तों 12 बराबर 960 आ गया तो 1 बराबर कितना आया? 92। 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा? 80। हो गए सवाल? हो गई सवाल। 1 बराबर 80 आया। ए की पूछ रहा है, ए की क्षमता 5 है, तो 80 गुणे 5 कर देंगे, कितना आएगा? 400 आएगा। बी की पूछता तो 80 गुणे 4 करते। हमसे पूछ क्या रहा था दोस्तों? ए की, तो ए की क्षमता 4 है, यानी कि ऑप्शन में डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारी अगली सवाल क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 में पूरा करने के लिए करार करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में करता है। पहला व्यक्ति मान लेते हैं ए मान लेते हैं 8 दिनों में काम करता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में मान लेते हैं बी 12 दिनों में कर रहा है। तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं सी 16 दिनों में कर रहा है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर, ध्यान से समझना, ये सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वे कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, चौथा कोई मान लो, चौथा हम डी मान लेते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा करते हैं? 3 दिनों में। ठीक है, तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो हम चौथा व्यक्ति माने हैं, इसी को कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, कितना एलसीएम आएगा? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16, 16 दूना 32, 16 3 48। कितना है एलसीएम? 48 आ गया। 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 छंग 48, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 होगा, 16 दूनी 32, 16 3 48 होगा और यहाँ पर 16 3 48। ये टोटल क्या आ गया? ये कार्य आ गया आपका, और ये क्या आ गया? इफिशियंसी, यानी कि क्षमता आ गई। ठीक है,
अब बात करूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनकी क्षमता कितनी आई? तो ए की कितनी आई क्षमता? 6 आ गई, बी की कितनी आई? 4 आ गई, और सी की कितनी आई? 3 आ गई, और डी की 16 आ गई। ये मत कर देना। देखिए डी की क्षमता कितनी आई? ये 16 जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों की है क्षमता। अगर मैं बात करूं डी की, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 4 10 3 13, अगर हम यहाँ पर टोटल 13 रखे प्लस डी बराबर कितना रखे? 16, तो डी बराबर कितना आएगा? 16 माइनस 13, तो डी बराबर 3 आएगा। यानी कि डी की क्षमता कितनी आई? 3 आई। तो कितना देखिए 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, और 13 3 16, 16 बराबर कितना दिया हमारा? 16 बराबर 1200, 16 बराबर 1200 दिया है। 16 बराबर 1200 दिया है, तो एक बराबर कितना होगा? 16 16 16 32 16 43 16 चौको 16 25 16 छक्का 96 16 7 112 16 7 112 8 50 16 32 16 33 16 चौको 16 25 80, एक बराबर कितना आया? 75। एक बराबर 75 आ गया। हमसे डी वाला पूछ रहा था, तो 75 गुणे 3 कर देंगे, तो 5 3 15 5 हासिल 7 3 21 1 22, यानी कि 225 दिन लगेंगे। ऑप्शन की बात करूं 225 रुपए उसको राशि मिलेगी, दिन नहीं है, इसको 225 राशि मिलेगी, यानी कि सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी एक कार 720 दिन में करते हैं। ए अकेले इस कार को 8 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेले इसको 8 दिन में कार करता है, और बी अकेले 12 दिनों में करता है। ठीक है, सी की सहायता से 4 दिनों में पूरा करते हैं। सी की सहायता से, यानी कि ये दो जो ए और बी है, सी की सहायता ले रहे हैं। कितनी? ए और बी और सी की सहायता से 4 दिनों में पूरा काम कर दे रहे हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा? ठीक, सेम सवाल है। सॉरी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, 12 दूनी 24, कितना आएगा एलसीएम? 24। कैसे पता? 8 दूनी 16, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 छंग 24। ठीक है, ये टोटल आपका वर्क आ गया, टोटल कार्य। ये क्या आ गया? टोटल इफिशियंसी आ गई। ए की इफिशियंसी 3 है, बी की क्षमता 2 है, और सी की अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात में बात करूं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बस सी। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है? 3, बी की क्षमता कितनी है? 2, और सी की क्षमता कितनी है? देखिए दोस्तों, सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 3 और 2। यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना क्षमता? 6 टोटल। ए और बी की क्षमता 3 और 2, यानी कि 5 लिख ले रहा है, टोटल 5। 5 प्लस सी बराबर 6, तो सी बराबर कितना होगा? 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी सी की क्षमता 1 आ गई। ठीक है, सी की क्षमता हमारी कितनी आई? सी की क्षमता 1 आ गई, तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर हमारा कितना दिया है दोस्तों? 720 दिया है। 720 दिया है, तो 1 बराबर कितना आया? 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 1 बराबर 120 आ गया। 1 बराबर 120 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है? सी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, सी का हिस्सा कितना, और सी की क्षमता 1 है, यहां पर हमने अभी निकाला। तो 1 का भाग देंगे, 1 का गुणा करेंगे, तो 120 ही तो आएगा हमारा, यानी कि 120 राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की बात करूं तो आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।